एस्ट्रोनॉमी पे ध्यान दें तो शायद हमारे देश का भला होगा। इधर हम देख रहे हैं पिछले 10 साल से जितना पॉजिटिव कैंपेन होना चाहिए पॉजिटिव कैंपेन नहीं है। सकारात्मक सोच के साथ कोई बहुत ज्यादा चीजों को सरकार नहीं अपनाती है, लेकिन सरकार ये पहली ऐसी है जो नकारात्मक कैंपेन को बढ़ा रही है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को पर्सनल इमेज डैमेज करनी हो तो उसके लिए इनके पास विज्ञापन भी है, खर्चा भी है, और विज्ञापन के साथ साथ जो एजेंसीज हैं उनसे समझौता करते हैं कि विज्ञापन आपको तभी मिलेगा जब आप ये काम जो सरकार का है ये आपको करना पड़ेगा। तो इधर जो फेक न्यूज, फेक एजेंडा जितना इस सरकार में चल रहा है कभी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते थे। एक बिंदु और आपने उठाया है बच्चों का, हालांकि वो साइंटिफिकली मैं नहीं कह सकता हूं, साइंटिफिकली उसके मेरे पास कोई आंकड़े नहीं है, लेकिन जो विजुअल में देखता हूं शायद उसके आधार पर मैं कह सकता हूं, या जो सरकारें जो फैसला ले रही हैं उसके आधार पर मैं कह सकता हूं। पहले जब हम बच्चे थे और स्कूल में पढ़ते थे तो कम लोगों की आईसाइट वीक होती थी, लेकिन इधर देखता हूं मैं किसी भी स्कूल में आप चले जाओ बच्चों की बड़े पैमाने पर आईसाइट कमजोर हो रही है। उसका कारण मोबाइल भी हो सकता है, लैपटॉप भी हो सकता है, आईपैड भी हो सकता है, ये टीवी हो सकता है एक्सपोजर टू स्क्रीन जो हो रहा है वो भी कारण हो सकता है। और दुनिया में हम लोग देख रहे हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो अपने यहां छात्रों को, बच्चों को मोबाइल और एक्सेस टू इंटरनेट बैन कर रहे हैं। शायद हमें उस दिशा में भी सोचना होगा। और जो आपने एजुकेशन और खासकर सेक्स एजुकेशन के बारे में कहा, क्योंकि जितना हमारा एक्सपोजर व्हाट्सएप पर, मोबाइल पर हो रहा है या इंटरनेट पर हो रहा है, सरकारों को उस दिशा में जरूर सोचना होगा। क्योंकि अगर हम अपना अच्छा समाज बनाना चाहते हैं और समाज को प्रोग्रेसिव रखना चाहते हैं तो कम से कम हमें जो डेवलप्ड कंट्रीज जिस तरीके से अपनी शिक्षा व्यवस्था को बना रहे हैं या जो बच्चों को शुरुआती दौर से अलर्ट कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, शायद हमें उस दिशा में काम करना पड़ेगा। और जो आखिरी जो आपने सबसे महत्वपूर्ण सवाल उठाया है कि जो लोग ये कहते थे कि हम 400 पार, और 400 पार इसलिए कह रहे थे कि वो संविधान बदलना चाहते थे। हमारे देश की जनता जागरूक थी, वो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को बचाने के लिए, और खासकर उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के वो साजिश षड्यंत्र को कामयाब नहीं होने दिया, उन्हें वोटों से हरा दिया, उनके लोकसभा के सांसद हार गए। अब वही काम ये लोग जो वोट से नहीं कर पाए वो सांसद खरीद करके करना चाहते हैं। इसलिए ये जो महत्वपूर्ण विषय उठाया है, क्योंकि उनका लक्ष्य कुछ और है, जो जिनके लिए नेशन फर्स्ट नहीं है, डोनेशन फर्स्ट है, और वो वन नेशन वन इलेक्शन का जो सपना देख रहे हैं वो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि जिस तरह की प्रोसेस आपने बताई है, जेरीमैंडरिंग के माध्यम से वो कॉन्स्टिट्यूएंसी को ज्योग्राफिकली ऐसा डिवाइड कर देंगे कि विपक्ष के लोग जीत ही नहीं पाए, और अपना कम्युनल एजेंडा इतना हावी कर देंगे, हर स्तर पर इतना कम्युनल एजेंडा हावी कर देंगे कि विपक्ष के लोगों के पास कोई जवाब नहीं होगा। लेकिन प्रभु श्री राम जी की कृपा है कि भारतीय जनता पार्टी डोनेशन के मामले में फंस गई, और ये प्रभु श्री राम की कृपा है कि तमाम लोग उसमें बिल्कुल एक्सपोज हो गए हैं कि जो चढ़ावा चोरी कर सकते हैं वो हमारा वोट चोरी क्यों नहीं कर सकते, सांसद क्यों नहीं चोरी कर सकते। इसलिए हमें बहुत सावधान रहना पड़ेगा अपने देश को बचाने के लिए, और जो देश हमारा है वो हमारा पीछे। अभी आपका सवाल ले लेंगे, इसके बाद अभी आपका सवाल ले लेंगे। जो हमारी हिंदुस्तानियत है, जो हमारा भाईचारा है, जो हमारा भाईचारा और हिंदुस्तानियत है, उसको ये खत्म करना चाहते हैं। ये जिस दिशा में राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हम बंधु राष्ट्र बनाना चाहते हैं, हम मित्रता वाला राष्ट्र बनाना चाहते हैं, भाईचारा वाला राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जिसमें हम सब लोग मिल करके रहते आए हैं। इसीलिए सबसे बड़ा खतरा ये हिंदुस्तानियत को पैदा कर रहे हैं,
उसके लिए हम लोग लड़ेंगे। और हमारे सांसद जिस तरीके से यूपी में उन्हें हराया है और अभी भी वो सबक नहीं सीख रहे हैं, जब अयोध्या हार गए उसके बाद भी नहीं सबक सीख रहे हैं, तभी प्रभु श्री राम जी ने ये जानकारी दी कि उनका चंदा चोरी हो रहा है, चढ़ावा चोरी हो रहा है। सीसीटीवी के फुटेज में है ये बातें। और सच्चाई तो ये है कि बोरों में भर करके कर्नाटक तक जा रहा था। कल मैंने प्रेस के सामने इशारा भी किया था कि जो चढ़ावा चोरी है वो कर्नाटक तक जा रहा था, और कर्नाटक में उन लोगों के पास जा रहा था जो बोट का मैनेजमेंट करते थे, जो बोटर्स को दूसरे प्रदेशों से बाकायदा इंतजाम कर करके लाते थे। हमें खुशी है इस बात की कि हमारे पीढ़ी प्रहरी हैं, जागरूक हो गए हैं। इस बार वो कर्नाटक के लोगों का इंतजार करेंगे उत्तर प्रदेश में कि वो कब आएंगे। थैंक यू सर। एक सवाल अभी उधर आप अपना पूछना चाह रहे थे, बताएं 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 अपना सवाल बताएं। आपकी आवाज वैसे बुलंद है, आप बताएं ना अपना सवाल। माइक दे दो, माइक दे दो, माइक दो। ठीक दो। हाँ जी, मैं बता रहा हूं। पहले मुझे बहुत गहरा कंसर्न है इस देश और प्रदेश के भविष्य पर, इस देश की युवता के भविष्य पर। आपने जितनी बातें कही उससे 100% से ज्यादा मेरी सहमति है, लेकिन मैं उससे आगे बढ़ के पूछना चाहता हूं कि क्या संविदा व्यवस्था को आपकी सरकार आएगी तो आप उसको लॉक स्टॉक एंड बैरल खत्म करेंगे कि नहीं? ये वादा चाहते हैं आपसे। दूसरी बात, आपने जो टेलीविजन के जरिए जो तमाम बातें कही गई, पहले मुझे ये लगता है कि जो संवैधानिक मूल्य हैं उनके प्रति हमारी कितनी निष्ठा है, हम इसकी परीक्षा कर रहे हैं। माफ कीजिएगा महोदय, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने पीडीए प्लान को लेकर जितने सिंसियर हैं, हमारी धर्मनिरपेक्षता या सेकुलरिज्म को लेके उतने सिंसियर नहीं है। क्योंकि माफ कीजिएगा अगर मेरी गलती हो तो आई वुड लाइक टू बी करेक्टेड कि जो अप्रोच आपको शुरू से ही बुलडोजरिंग और बुलेट जो इनकाउंटरिंग के विरुद्ध जो शुरू से जो आपको अभियान लेना चाहिए था वो आपने नहीं लिया। ये माफ कीजिएगा अगर मेरी रीडिंग गलत है तो मैं माफी चाहूंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। दूसरी बात कि सवाल पूछ लें, सवाल पूछ लें। हाँ, सवाल पूछ रहा हूँ कि जो दूसरी पार्टियों के विधायक और सांसद चोरी जा रहे हैं, डकैती हो रहे हैं, वो नहीं रोक पाए उसके पास, आपके पास उसको रोकने का क्या प्लान है? धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। कई महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाए हैं कि हम अपने विधायक और सांसदों को कैसे रोकेंगे। समाजवादी पार्टी पीढ़ियों से जुड़े हुए लोगों की पार्टी है, पीढ़ियों से हम लोग जुड़े हुए लोग हैं, तो इसलिए जल्दी टूटने वाले हम लोग नहीं हैं। क्या बात। और दूसरा, हमारे जितने भी सांसद विधायक हैं, ज्यादातर पीड़ा एक सी है उनकी, हम उसी पीड़ा से बंधे हुए लोग हैं। और जो बात आप कह रहे हैं कि कैसे हम लोग नहीं सवाल उठाए हैं इनकाउंटर को लेकर के, अगर आर्काइव में देखोगे तो सबसे ज्यादा फेक इनकाउंटर पे अगर किसी ने बात रखी है तो समाजवादी पार्टी ने रखी है। और कई ऐसे परिवार हैं जिनको हम लोगों ने आउट ऑफ वे जाके कानूनी भी मदद की है, और इसका परिणाम यह है कई जगह पर पुलिस के लोग जेल में हैं। मैं जौनपुर का उदाहरण दे सकता हूं।